फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार लर्निंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम 7 जुलाई 2024 का सीटेट पेपर 2 साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर की जानेंगे। तो वीडियो में जो भी पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक बात बता दें कि सभी के सेट्स में क्वेश्चन जो है आगे पीछे रहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जो मेरे सेट पे क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे होगा वो शायद आपके सेट में ऊपर नीचे कहीं पर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या उनके आंसर्स थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 61। अभिकथन है एक ताप दीप्त बल्ब का कुतंतु यानी कि तंतु टंगस्टन का बना होता है, और तर्क है टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है। तो ए तो बिल्कुल सही है लेकिन आर गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए सही और आर गलत, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें कहा गया है कि अगर अवलोकन ओ द्वारा निरूपित है एवं आई द्वारा अध्याहार यानी कि निष्कर्ष है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा, जिन्होंने फर्स्ट लगाया उनका बिल्कुल सही होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है। तो आंसर नंबर इसका 2 होगा, गैसों में चालन नहीं होता है, कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, ठीक है। तो जिन्होंने सेकंड लगाया उनका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। ए परमाणु क्रमांक 13 है एंड बी परमाणु क्रमांक 17 है, तो ए और बी में निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र हो सकता है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। एंड नेक्स्ट है 65, जिसमें कहा गया है कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इश्यूज इन क्लास हेल्प इन, तो इसका आंसर नंबर होगा फर्स्ट। जिन्होंने ए बी सी लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं, बनने वाले जुड़वा कैसे होते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा थर्ड, सदैव संयुक्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। कक्षा 7 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणा की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सेकंड, नैदानिक प्रश्नावली साक्षात्कार आरेखन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is not caused due to excessive use of fertilizer and pesticides? इसका आंसर नाइट्रिफिकेशन नहीं होगा, बायोमैग्निफिकेशन नहीं, एंड यूट्रोफिकेशंस नहीं। फोर्थ होगा सॉइल इरोजन, ठीक है। फोर्थ होगा मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है। तो इसका बी और डी होगा, बी और डी। जिसने भी आंसर नंबर फर्स्ट लगाया है इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। एन ओडोमीटर इन अ कार मेजर्स, एक कार में ओडोमीटर मापता है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है। तो इसमें ए बी और डी जिसने भी लगाया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही होगा, तो आंसर नंबर इसका 2 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें कहा है निम्नलिखित सारणी में दी गई सूचना के आधार पर दर्पण की पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, जिन्होंने भी प्लेन मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लगाया होगा उनका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, तो आंसर नंबर सेकंड होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। द पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चंस इन साइंस क्लासरूम कैन बी
विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। तो ए होगा, सी होगा और ई होगा और एफ। तो जिन्होंने भी आंसर नंबर सेकंड लगाया उनका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित सारणी विभिन्न सूचकों के डाले जाने पर अम्ल और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को चिन्हित करता है। तो हल्दी जो है जब अम्ल में डाली जाती है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब वो क्षार में डाली जाती है तो वो डीप रेड में बदल जाती है, या फिर उसको हम थोड़ा सा भूरा भी कह सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर भूरा ले लिया, ऑप्शन में भूरा कह दिया है, जिसकी वजह से आप लोगों को कन्फ्यूज़न भी हुई होगी। एक्चुअल में ये थोड़ा भूरा भी बोल सकते हैं या फिर डीप रेड भी बोल सकते हैं। एंड चाइना रोज़ जो होता है उसका अम्ल में जो है कलर गहरा गुलाबी होता है, और जब वो क्षार में डाला जाता है तब उसका कलर जो है क्रीम में बदल जाता है। ठीक है। एंड फिनोप्थिलीन भी आपका इन एसिड कलरलेस रहता है, एंड जब ये बेस में डाला जाता है तब ये पिंक कलर का हो जाता है। मेथिल ऑरेंज इन एसिड आपका ऑरेंज नारंगी कलर का होता है, एंड क्षार में जाके ये गुलाबी कलर में चेंज हो जाता है। तो जिसने भी फोर्थ ऑप्शन लगाया होगा उसका एकदम राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। विज्ञान में लिंग जेंडर प्रतिसंवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सेकंड, ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों यानी कि ऊंचाइयों पर समरूप 3 छेद किए जाते हैं। बोतल को पानी से भर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों से पानी के प्रवाह यानी कि बहाव के बारे में सही है? तो इसमें आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट, जिसने भी ए और ई ऑप्शन लगाया होगा। ए और ई सही होगा, जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन लगाया होगा उसका आंसर एकदम राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। अभिकथन है, यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, न कि अम्ल में जल। तो ये सही बात है, हम जो है जल में अम्ल डालते हैं, अम्ल में जल नहीं डालते हैं। ठीक है। और तर्क है, अम्ल का मंदन तनुकरण करना उच्च रूप से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये भी बात सही है, दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए आंसर नंबर इसका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड ऑन, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, जिसने भी ए एंड बी लगाया होगा उसका, जिसने भी ए एंड बी लगाया होगा सही, उसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। अभिकथन है, सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होती हैं। और तर्क है, एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है? तो चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा फोर्थ। वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सेकंड, ए एंड बी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 लगाया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 84, सुनीता शीत जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है तथा अवलोकनों को लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? तो यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, जिसने भी फर्स्ट लगाया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, अभिकथन है थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है, और तर्क है जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। तो ये गलत होगा और फर्स्ट तो सही है। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 होगा, ए सही और आर गलत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है? तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा, विचार, कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं। आंसर नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है और S2 है श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, S1 S2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक ट्रू? फर्स्ट है स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है, और सेकंड है द्विलिंगी पुष्प फूल स्व एवं पर परागण दोनों प्रकार के पराग सींच सकते हैं। तो इसका दोनों ही बातें सही हैं, तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ए बी दोनों सही। तो जिन्होंने थर्ड लगाया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा? आंसर नंबर 3 हो जाएगा, समृद्ध और द्विक संचारी, क्लोज एंड डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, एक वस्तु को जब द्रव ए में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन 1/4 यानी कि 1/4 भाग के साथ तैरती है, तथा जब द्रव बी में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन 3/4 भाग के साथ तैरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से अधिक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए। तो जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन लगाया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन साइंस के जो कि सीटेट पेपर 2 में आए हुए थे। तो आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।